बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है टेबल डिज़ाइनिंग यूजिंग सी प्लस प्लस कि HTML में जो हम टेबल बनाते हैं। सपोज़ ये हमारा टेबल है, HTML में हमने इसको बनाया है, तो इसको हम कैसे जो है इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो CSS के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टेबल हमने बनाया, इसकी TH और TD का डेटा है। ठीक है, तो इसको हम CSS प्रॉपर्टीज के ज़रिए जो है इसकी हम डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हम इस तरह करते हैं कि इसका जो बॉर्डर हम यहाँ पर टेबल के टैग में देते हैं, ये हम रिमूव करते हैं, ये सारा यहाँ पर हम देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि टेबल इसमें कुछ प्रॉपर्टी जो है वो टेबल और TD और TH तीनों के होंगे। ठीक है, जैसे बॉर्डर की प्रॉपर्टी है, तो बॉर्डर जो है वो हमने बनाया कि 1 पिक्सल बॉर्डर हो, सॉलिड उसका स्टाइल हो और ब्लैक जो है उसका कलर हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने कर दी, तो इस पे जो है कोई असर वो नहीं होगा, वही जो है आपके पास जो टेबल है, तो अब जो है ये CSS के ज़रिए इसका बॉर्डर जो है वो बन गया। ठीक है, इसमें और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होंगी कि सिर्फ टेबल्स की होंगी। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर टेबल, इसमें यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर आप देखते हैं तो सेल्स के दरमियान स्पेसिंग है, तो ये अगर आपको याद हो HTML में हमने सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 0 किया था, तो ये उस वजह से जो है वो सही हो गया था, मतलब ये स्पेस ख़त्म हो गया था। यहाँ पर हम टेबल की CSS की प्रॉपर्टी है, उसके ज़रिए हम ये स्पेस ख़त्म करेंगे, और वो है बॉर्डर कोलैप्स और कोलैप्स ही जो है इसकी। ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स और कोलैप्स उसकी वैल्यू, बॉर्डर डैश कोलैप्स जो है वो है प्रॉपर्टी है, और कोलैप्स जो है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम अब रिफ्रेश करें तो देखिए आपके पास जो है ये एक टेबल, मतलब वो जो बॉर्डर है वो अब कोलैप्स हो गया, मीन के जो सेल्स के दरमियान स्पेस था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसकी एक और प्रॉपर्टी है, मतलब बैकग्राउंड कलर इसका हम चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने रखा जी ग्रे कलर, हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे हो, तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर ग्रे बन गया। ठीक है, इस तरह हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट जो TH जो टेबल हेडिंग रो है, तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो, तो यहाँ पर हम इनलाइन CSS के ज़रिए ही यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर और हमने लिखा जी ग्रीन। ठीक है, तो अब आपके पास ये और भी जो है मीन उसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास टेबल की हाइट और विड्थ है, तो यहाँ पर जब हम हाइट और विड्थ नहीं देते तो अकॉर्डिंग टू कंटेंट, जैसे इसकी जितनी कंटेंट है तो उतना जो है वो टेबल जो है वो है। ठीक है, और सपोज़ अगर हम इसका हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो हमने कहा कि हाइट जो है सपोज़ वो 300 पिक्सल हो, और विड्थ जो है वो 400 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पर अब इसको हम कहते हैं, तो देखिए हाइट और विड्थ जो है दोनों बढ़ गई। ठीक है, आपके पास है ये बन गई। ठीक है, इसी तरह जो है पैडिंग की प्रॉपर्टी भी है, तो पैडिंग जो है हम वो जो मतलब हम कहते हैं कि जो सेल्स है उसको दे, तो सेल्स हमारे पास TH और TD है, तो हम जो है यहाँ पर पैडिंग और पैडिंग सपोज हमने दे दिए सपोज 5 पिक्सल हमने पैडिंग दे दी। ठीक है, तो ये देखिए पैडिंग की प्रॉपर्टीज़ भी मतलब अब इसमें अप्लाई हो गई। ठीक है, अच्छा,
इसी तरह जो है हम एक और जो है वो है कि सपोज हम चाहते हैं कि मतलब अक्सर आपने टेबल देखा होगा कि जब आप टेबल की किसी रो पर जाते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है हम टीआर जो है, मतलब चूंकि रो वाइज हम करना चाहते हैं तो ये हम टीआर के साथ देते हैं, टीआर। और हाँ, टीआर जो है हम कहते हैं कि हॉवर, जो हमने लिंक में पढ़ा था सूडो सेलेक्टर कि टीआर हॉवर की मतलब किसी भी रो पर हॉवर हो जाए तो उसका कलर जो है वो वाइट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मैं किसी भी जो है उस पर जाता हूँ तो वो जो है मेरे पास क्या बन जाता है, उसका कलर जो है वो वाइट बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी से हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए टीआर हॉवर की, आप सपोज सेल के लिए नहीं पूरी रो के लिए करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, टीआर कोलन हॉवर की किसी भी रो पर जो है वो माउस का जो कर्सर चला जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर हमने तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो सेट कर दी हाइट और विड्थ की, लेकिन ये हमारे पास क्या था कि हमने 400 जो है वो हाइट सेलेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये इन तीनों में तकसीम हो गया, ठीक है। सपोज अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं ये जो लास्ट वाला है इसमें कम आ जाए और बाकी दो में ज़्यादा आ जाए, तो हम इन दो की अलग अलग भी सेट कर सकते हैं। और ये हम कैसे सेट करेंगे, ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि सपोज हम कहते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है तो उसकी किसी भी फर्स्ट कॉलम की किसी भी रो के साथ आप उसका जो है वो विड्थ डिफाइन करें, विड्थ, और सपोज हम कहते हैं कि ये 170 पिक्सल हो, या चलिए इसको मैं 200 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। और जो सेकंड है तो इसको मैं स्टाइल और विड्थ इज इक्वल टू या विड्थ कॉलन, और सपोज ये मैंने 150 कर दिया। तो पूरा कितना था, पूरा जो है वो 400 था, तो 300 और 350, तो आपके पास जो लास्ट कॉलम है तो वो ऑटोमेटिकली 50 पिक्सल जो है उसका आ जाएगा। तो देखिए ये 200, ये 150 और ये सिर्फ 50 रह गया, ठीक है। इस तरह हाइट भी जो है वो किसी रो का बढ़ा सकते हैं। सपोज हम कहते हैं कि ये जो फर्स्ट रो है तो इसकी हाइट, सपोज यहाँ पर हमने हाइट कितनी दी है 300 पिक्सल्स, तो तकरीबन हमारा जो 11 रोज है तो 30 पिक्सल बन जाते हैं। तो सपोज इसका मैं हाइट जो फर्स्ट रो है उसका मैं 70 पिक्सल कर देता हूँ ताकि जो है को अंदाजा हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए इसका हाइट जो है वो बढ़ गया, बाकी का सेम है, ठीक है। तो ये आपके पास हाइट और विड्थ हो गया, ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक और जो है आपके पास है कि आप अक्सर देते हैं कि स्ट्रिप टाइप का टेबल बन जाता है, कि मतलब एक का बैकग्राउंड कलर वाइट है, दूसरी का ग्रे है, फिर वाइट है, फिर ग्रे है, मतलब अल्टरनेटिव जो है उसका कलर जो है वो बन जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है और वो है, सपोज ये हावर वाली में हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास है टीआर और एक प्रॉपर्टी सूडो प्रॉपर्टी है nth चाइल्ड, और यहाँ पर मैं देता हूँ E1। अच्छा, और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, सपोज मैंने वाइट कर दिया, तो बाकी सारे ग्रे होंगे और जो E1 नंबर टीआर है तो वो वाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं देखता हूँ तो देखिए सारे जो मतलब ये ऑड है तो ये E1 है तो वाइट है, फिर ये ऑड है तो जो टेबल का बैकग्राउंड कलर है वही है, फिर ये आपके पास फिर E1 है, ठीक है। तो आप जो है इस तरह कर सकते हैं
कि ऑड इवन के लिए आप अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वो कर सकते हैं। लेकिन पूरे बैकग्राउंड का पूरे जो उसका कलर था तो वो ग्रे था, तो वो सारे ग्रे है, और इसमें जो इवन वाले है तो वो सारे वाइट हो गए, क्योंकि वो हमने इनलाइन यूज़ कर दिया। ठीक है, तो यह चले, अगर इसमें आप कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि tr और उसकी जो सूडो प्रॉपर्टी nth चाइल्ड, और nth चाइल्ड में मैं कहता हूँ कि जो ऑड है तो ऑड जो है वो, ठीक है, वो जो है आपके पास उसका कलर ग्रे हो और इवन का वाइट हो और ऑड का जो है वो ग्रे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉरी ये यहाँ पर अच्छा, ये nth का स्पेलिंग हमने गलत लिखा, NTH है। ठीक है, NTN हमने लिखा था, और यहाँ पर इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये आपके पास जो है वही बन जाता है। ठीक है, तो आप जो है आप किसी भी उसका जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब nth चाइल्ड का मतलब ये है कि फर्स्ट रो, अच्छा मतलब इवन नंबर रो और ऑड नंबर रो। ठीक है, इवन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सपोज आप कहते हैं कि यहाँ पर जो TH के साथ हमने किया था इसका बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पर ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो, तो आप एक और जो है ये इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज मैं कहता हूँ कि अब ये ग्रे है, ठीक है, मतलब फर्स्ट है तो ये ग्रे है, तो यहाँ पर आप एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि TR कॉलन, यहाँ पर देखिए TR कॉलन और nth चाइल्ड, तो आप इसमें कोई नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप दे दे फर्स्ट। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि जो फर्स्ट चाइल्ड है तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट नहीं ले रहा, इसको हम 1 कर देते। ठीक है, तो ये देखिए मतलब जो फर्स्ट चाइल्ड है तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट में फर्स्ट के साथ चेक करता हूँ, फर्स्ट भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं ले रहा। हाँ नहीं, फर्स्ट नहीं ले रहा, ये हमारे पास 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट और लास्ट भी है। अच्छा, दूसरा देखते हैं कि ये, चलिए हम इसको 1 कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, दूसरा अब देखते हैं कि इसकी जो अलाइनमेंट है, तो जो हेडिंग रो है तो सेंटर में है और बाकी जो है सारे लेफ्ट पे है, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपके पास जो है वो हो, यहाँ पर हम जो TH और TD की प्रॉपर्टी है यहाँ पर इसके साथ हमने पैडिंग किया था, तो मतलब हम ये TH और TD पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा कि टेक्स्ट अलाइन और सेंटर हमने कर दिया, तो ये सेंटर पर आ जाएंगे। ठीक है, तो सारे सेंटर पर। अच्छा, दूसरा आप देखते हैं कि ये मिडल में है, तो आप इसकी अलाइनमेंट दो तरीकों से कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वो जस्ट आप लेंगे एक टेक्स्ट अलाइन, और एक जो है वर्टिकल अलाइनमेंट, तो वर्टिकली आप टॉप, मिडल या बॉटम पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके साथ लिखता हूँ कि वर्टिकल अलाइन, और सपोज मैंने लिखा टॉप, तो ये देखिए टॉप पर ये चली गई। ठीक है, लेकिन ये चली गई और बाकी इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बाकी का जो हाइट है रो का वो कम है। हम इस तरह करते हैं कि इसका हाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सपोज ये 500 पिक्सल करते हैं, तो अभी देखिए उसका जो मतलब टॉप पर है। ठीक है, सारे जो है वो टॉप पर है। आप लेफ्ट, सेंटर, राइट कर सकते हैं, वो आप लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, और एक वर्टिकल अलाइन, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप, मिडल और बॉटम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास
ताकि अलाइनमेंट, और बाकी मैं देखता हूँ कि इसमें और क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें एक रिस्पॉन्सिवनेस है। रिस्पॉन्सिवनेस, सपोज अगर आप कहते हैं कि मेरा टेबल जो है वो रिस्पॉन्सिव हो, तो आप जो है इसमें एक है तो इसका विड्थ जो है पहले हम, अच्छा विड्थ की एक और प्रॉपर्टी है कि ये आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, ठीक है। सपोज ये 100% है तो पूरे जो है उस पर आपका टेबल होगा, ठीक है। नॉर्मली इसको हम जो है, सपोज अगर हम इस तरह करते हैं कि इस टेबल को हम डिव में बंद करें, ठीक है, और लास्ट पे में आ गया, डिव में ये बंद हो गया। अब सपोज अगर डिव की मतलब यहाँ पर अगर सपोज अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कम करता हूँ तो मेरे पास जो है वो टेबल भी कम होता है, ठीक है। इसका मैं हाइट जो है वो थोड़ा कम कर देता हूँ, और इसकी एक और प्रॉपर्टी है वो हम चेक करते हैं। हाइट जो है इसका सपोज मैंने 300 वैल्यू की थी, ठीक है। अच्छा, सपोज यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि जो डिव है, तो डिव की एक प्रॉपर्टी है स्टाइल इज इक्वल टू, और इसकी है ओवरफ्लो डैश एक्स, और इसकी प्रॉपर्टी है ऑटो। तो यहाँ पर देखिए, सपोज अगर मैं अभी रिफ्रेश नहीं करता तो जितना मैं मतलब उसको कम करूँगा तो इसी तरह जो है टेबल भी क्या होगा, कम ज़्यादा होगा डिव के साथ ही। लेकिन सपोज अगर मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर जिसमें स्क्रॉल बार नज़र नहीं आ रहा, अगर इसमें एक स्क्रॉल बार जो है वो नज़र यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि डिव की जो ओवरफ्लो ऑटो एक्स कर लेते हैं तो इसका जो मतलब इसके ऊपर जो कंटेंट होते हैं तो वो बेसिकली हॉरिजॉन्टली उसकी ओवरफ्लो जो है वो हो सकती है। बहरहाल यहाँ तक जो है टेबल था, ये हमने एक टेबल डिज़ाइन कर दिया। एक मिनट में दूसरी देखता हूँ कि इसमें, अच्छा अलाइनमेंट तो हमने कर दी, बॉर्डर भी हो गया और साइज़ भी हो गया, हाइट वेट। अच्छा एक होता है यहाँ पर, सपोज अगर मैं टेबल की अलाइनमेंट जो है वो करूँ सेंटर, तो ये जो है मतलब इसकी जो और विड्थ है तो उसको भी कम करना पड़ेगा ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि इसकी अलाइनमेंट जो है वो, जैसे सपोज ये मैंने 70% कर दी तो ये जो होगा आपके पास सेंटर में होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट होता है, तो ये HTML का एट्रीब्यूट हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल जो है इसमें जितनी डिज़ाइनिंग थी वो हो सकती थी वो हमने कर ली। बाकी आप खुद जो है W3 स्कूल रेफरेंस दे सकते हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।